ये 100 रुपया पकड़ के लाया हूँ किसी से 100 रुपया पकड़ के लाया हूँ कि यार मेरे पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, मुझे ये 100 रुपया दे दो, मैं पेट्रोल डलवाऊँगा, डलवा के तो मैं जो है ना अपना रोज़गार कमा के तुम्हें 100 रुपया वापस कर दूँगा। उसने 100 रुपया देते वक्त मुझे बोला कि क्या भाई वापस कब करोगे। 500 रुपये से मैंने 340 रुपये का तेल डलवा लिया, 50 रुपये का मैं दूध लेके गया हूँ घर, ठीक है। बाकी मेरे पास 100 रुपये बचा, उसका मैंने जो है ना आधा किलो आलू और 2 रोटियाँ, एक बेगम ने खाई, एक मैंने खाई है। एक रोटी पे आ गए एक रोटी पे आ गए हैं। इंसान को जो है ना वो अपने हिसाब से चलना चाहिए, ना कि किसी की तौहीन करना या किसी के फेवर करना, ठीक है ना। एक मरतबा पहले भी इंटरव्यू में मैंने कहा था कि इस वक्त हमें वो हुकूमत चाहिए जो हमें रिलीफ दे, जो हमारे इस महंगाई को कम करे, ठीक है ना। हम उसके साथ हैं, वो चाहे शहबाज शरीफ साहब हैं या इमरान खान साहब हैं। अच्छा, हम तो यही बात करेंगे कि देखें आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें किसी तरीके से, ठीक है। जब तक आवाम के लिए आसानी ना पैदा करेंगे, आवाम इसी तरह रुलती फिरती रहेगी, ठीक है। अब हमारे दरोगे वाले में आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं दरोगे वाला बिल्कुल, हालांकि मिल में है। मिल के आपको दिखाएंगे सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक तकरीबन जो है ना वो तकरीबन पेट्रोल पंप के पास जाके लाइन लगी होती है, ठीक है। आज मैं खाली वापस आ गया हूँ। यकीन माने, आप यकीन नहीं करेंगे, आज मैं ये 100 रुपया पकड़ के लाया हूँ किसी से 100 रुपया पकड़ के लाया हूँ कि यार मेरे पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, मुझे ये 100 रुपया दे दो, मैं पेट्रोल डलवाऊँगा, डलवा के तो मैं जो है ना अपना रोज़गार कमा के तुम्हें 100 रुपया वापस कर दूँगा। उसने 100 रुपया देते वक्त मुझे बोला कि क्या भाई वापस कब करोगे। ये 100 लेते हुए उसने ये कहा है कि भाई वापस कब करोगे। अब मैं मजबूर था, मैंने कहा भाई तू दे, मिलने मुलाने का तुझे बाद में कर लेंगे। वो कहता नहीं भाई मुझे एक टाइम बताओ, फिर मैं आपको दूंगा। बताएं कि एक 100 रुपये की औकात है। आपने ये क्या किस काम लाना था? ये काम मैंने एग्जैक्टली आपको क्या ज़रूरत थी? एग्जैक्ट ये मैंने था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। कल मैं आया हूँ यहाँ पे, मैंने एक चक्कर लगाया है तो रात के तकरीबन को 7-8 बज गए हैं। उधर से मैं आया हूँ 20 रुपये में, इधर से मैं वापस गया हूँ तो टोटल मैंने 500 रुपया पकड़ा है। 500 रुपये से मैंने 340 रुपये का तेल डलवा लिया, 50 रुपये का मैं दूध लेके गया हूँ घर, ठीक है। बाकी मेरे पास 100 रुपये बचा, उसका मैंने जो है ना आधा किलो आलू और 2 रोटियाँ, एक बेगम ने खाई, एक मैंने खाई है। एक रोटी पे आ गए एक रोटी पे आ गए हैं। नहीं, हेल्थ के लिए तो ये बहुत अच्छा है भाईजान, हेल्थ के लिए तो वो बहुत अच्छा है, वो तो अच्छा है। हाँ, लेकिन आप मजबूरी में खा रहे हैं। लेकिन आप मजबूरी में खा रहे हैं, इस वजह से आपको आपके ज़मीर पे इसका बोझ होगा, तो आपने सूख जाना है इस तरह। मैं समझ सकता हूँ, मेडिकली तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप रात की रोटी एक पे आ गए हैं। देखिए ना, टेंशन भी होती है। एक रोटी तो ले आए ने सानू, हले तो एक रोटी तो ले आए ने। मेरा ख्याल के मुताबिक जिन्हों की जी सोच है ना वो भी खो लैनी इन्होंने। मैं आता हूँ वहाँ पे, एक मिनट भाई, बात पूरी सुन लो ना। अच्छा, यही बात है कि देखें ये यहाँ तक हालात हो गए हैं। हम वो बंदे थे कि राहगीर को भी जो है ना हम उस वक़्त में 10 रुपये देते थे कि यार तू ऐश मौज मार, ठीक है ना। अब हम खुद 100 रुपये में उधार के लिए चक्करों में फिर रहे हैं। अब वो कहता, मजबूर होता तो वो कहता यार तुम मेरे से 1000 रुपया ले तो इसका मुझे 1200 रुपया वापस करना है। अगर वो अच्छा होता, चलो उसकी मेहरबानी है, उसने मुझे 100 रुपया दे दिया। अब बताएं कि हालात इस कदर जो है ना संजीदा से संजीदा होते जा रहे हैं कि आवाम जो है ना पैसा निकाल ही नहीं रही। जो सौदागर है वो पैसा निकाल ही नहीं रहा। वो कहता 100 रुपये के लिए उसने कहा कि भाई 100 रुपये लेके उसने कहा वापस कब करो। ये देखें ये हालात हो गए हैं कि एक 100 रुपये की क्या औकात है। 25 रुपये का नान है, 2 नान और टिक्कियाँ जो 10 रुपये की मिलती हैं आज वो 30 रुपये की है। यानी कि 100 रुपये में रोटी भी बंदा नहीं खा सकता एक वक्त की। पता नहीं यार इस मुल्क का क्या बनेगा। वो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, मैं देख रहा था कि ये वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। उसको ये नहीं पता कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मैं भी तकरीबन जो है ना वो 4-5 लाख रुपए का कर्जई हूँ। उसको ये इतना नहीं पता, ये जब बड़ा होगा तब उसको पता चलेगा ओए होए यार मैं तो जमदे कर्जई बन गया मैं, ठीक है ना। हम छोटे होते थे, हमें ये पता था भाई तो 1000 रुपये का कर्जई है, तो आज देख लो 5 लाख रुपए पहुँच गए हैं। पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमें तो यही होता है कि यार हुकूमत अच्छी आए,
ठीक है ना। जब तक इंतखाबात नहीं ना होंगे आपके मुल्क का कोई फैसला नहीं हो सकता, ये बात कन्फर्म है। अगर जब इलेक्शन हो जाए फिर पता चले भाई कौन सी हुकूमत क्या कर रही है, कितने पानी में है, वो क्या अपने रद्द अमल लेके आती है, क्या नहीं लेके आती। अब तो भाई मुआहदे में नहीं हो रहे, वो पता नहीं कहते हैं कि भाई हम मुआहदा करते हैं, आगे से हुकूमत बदले हमारे मुआहदे फिर वही के वही रह जाएंगे। ठीक है, सड़क बन रही है वो एक मरतबा खोल देते हैं, ठीक है ना, महीना महीना उस पर नज़र ही नहीं पड़ती, क्योंकि हुकूमत एक बार टिके तो फिरे ना। ठीक है, वो कहते हैं बाहर भाग गए हैं, वो कहते हैं जहाँ मर्जी जाएँ, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क के लिए कुछ करके जाएँ। हमारे मुल्क को ऐसा वज़ीर-ए-आज़म चाहिए जो डंडे की नोक पर ये काम चलाए। ये हमारी आवाम नहीं इस काबिल है। मैं खुद इसी चीज़ में शामिल हूँ। सबसे पहले हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हम जो है ना अपने घर वालों को चेंज करेंगे, फिर हम बाहर किसी को कहेंगे कि यार तू ठीक हो। मिसाल के तौर के हम बाबा जी हैं, हम इसको कहते हैं बाबा जी तुम नमाज़ पढ़िया करो, ठीक है, वो को कहना तू पढ़ना है, हाँ जी बिल्कुल पढ़ना वा, चलो फिर चलिए नमाज़ पढ़ने। यही चीज़ है कि मुल्क के अंदर सबसे पहले करप्शन ख़त्म की जाए, अदारों में ख़त्म की जाए, फिर अवाम में ख़त्म की जाए, तो फिर ये रद्द अमल ये जो है ना थोड़ा बहुत चेंज होगा, वरना अदरवाइज़ इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ अल्लाह तवक्कल ही चला रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी इज़्ज़त रखी हुई है पाकिस्तान की, क्योंकि ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना था, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे रियासत मदीना बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे बताएं कि बच्चे आपके कितने हैं? जी मेरे कोई बच्चा नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है। तो अभी खर्च वगैरह आपके जो हैं वगैरह अभी ये है कि मैं तालीम का कोई खर्च नहीं रहता हूँ, ठीक है, 10,000 मेरा मकान का रेंट है, 2 कमरे हैं, एक छोटा सा वाशरूम है, किचन बीच में ही है, ठीक है, गाड़ी मेरी है वो भी रेंट पे खड़ी करता हूँ मैं, ठीक है, यानी कि टोटली तौर पे मेरा जो है ना रेंट पे सारा सिस्टम है। अगर मेरी गाड़ी किसी छीन जाए तो मैं बेरोज़गार हूँ। ना मारिएगा, ना मारिए, जानवरों को मारते नहीं। यार मेरे दुख जरा सुनो, मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा। तुम्हारे कौन सुनता है, ये सुनने वाला ही वही ना बात सुनेगा। बैठे हैं। अच्छा, तो सर ये हड्डियाँ उड्डियाँ खाने आई बेचारी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बेचारे को भूख लगी, उसकी उनसे बैगने चल रही हैं, उसने बेचारी इधर से खाना है। तो सर यही बात है कि भाई हुकूमत जो है ना अपना जो है ना किरदार वो निभाए, कि भाई मैंने किरदार ये निभाना है मेरे आगे, क्योंकि आगे से इलेक्शन लड़ना है ना, तो हुकूमत को कोई ना कोई रद्द-ए-अमल उठाना पड़ेगा, कोई ऐसा उठाना पड़ेगा कि यार आवाम का दिल खुश हो जाए। मेरी तो बिल्कुल सही बात है, यही बात मैं करूँगा कि हुकूमत जो है ना अपना रद्द-ए-अमल जो है ना वो चेंज करे, अपने आप को सलाहियतों में लेके आए, इस मुल्क के लिए कुछ करे, आवाम के लिए कुछ करे, ठीक है ना। आटा, घी, चीनी, चावल वगैरह सब कुछ अपने कंट्रोल में हो, ठीक है। अब मामला जो है ना वो बहुत संजीदा हो गए हैं, यहाँ तक कि सब्जियों के रेट भी समझ में नहीं आ रहे। सब्जियाँ समझ नहीं हुई, सब्जियाँ आपकी पहुँच से दूर हो गई। पहुँच से दूर हैं, बिल्कुल। सब्जियाँ महंगी हो गई। मुझे 240 रुपये मैंने पड़ा था टमाटर, अब मैं दे के आया हूँ 170 रुपये टमाटर हैं। तो मैं कह रहा था कि यार आधा किलो ले लूँ, फिर मैंने कहा यार बंदे 100 रुपया तेरे पास, तू क्या करेगा, क्या क्या लेगा भाई? वही ना 100 रुपये का। मैंने कहा यार क्या क्या करूँगा, फिर मैं यही करूँगा ना यार, एक आलू डाल दे, एक प्याज डाल दे, अंडा, एक अंडा भाई अंडा भी अल्लाह के बंदे 25 रुपये का, वो 25 का हो गया ना। तो कहाँ था 9 रुपये का, 7 रुपये का, बहुत सस्ता था, बहुत सस्ता था। वो मुर्गी तो खुद लेती थी कि भाई हमें हिला के निकाल लो। अब तो उसके भी तरले करने पड़ते हैं कि भाई अंडा दे दे, तेरी मेहरबानी, तो 30 रुपये ले ले हमसे। मिसाल समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें ब्लैक में भी जो है ना अंडे नहीं ना मिलते, हम उसके कहते हैं कि भाई 30 रुपये ले ले, हमें अंडा दे दे। ये जो लोग आजकल के जो माफिया है ना, इन्होंने पीछे स्टॉक किया होता है, ठीक है ना, वो फिर हमें महंगाई में मिलते हैं।